गुरु जी कहने लगे, मोह निशाचर सोवत हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। जब रात्रि में नींद आ जाती है नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं, और जब नेत्र खोलते हैं तो कोई सपना सामने नहीं दिखाई देता। संत जी कहने लगे, ऐसे ही ये पूरी दुनिया है, ये संसार है कि जब तक हम जाग रहे हैं तो जब तक पूरा ये संसार मेरा है, और जब मैं सो जाता हूं तो ये संसार किसी का नहीं होता। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता जी, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन। आप बताइए, जन्म से पहले कोई संबंध किसी का होता है क्या? किसी का नहीं होता। संसार में आते ही सारे नाते रिश्ते सगे संबंधी सब बन जाते हैं, और जब संसार में अपनी नेत्र बंद हो जाते हैं, व्यक्ति सो जाता है, तो एक पल में ही राम नाम सत्य हो जाते हैं। सारे रिश्ते यही रह जाते हैं दुनिया में। गुरुजी बड़ी सुंदर उपदेश दे रहे थे। तो नारद जी कहने लगे, मेरे मन में विचार आया कि मैं भी संत बन जाऊंगा, भजन करूंगा, मैं गृहस्थी में नहीं जाऊंगा। क्या करूंगा गृहस्थी में जाकर के बताइए? ये तो संसार है, क्योंकि संसार को हम अपना मानते हैं। अभी आपके हाथ में माला दे दी जाए तो महाराज माला में मनिया होते हैं 108। तो माला महाराज 108 मनिया पूरे नहीं हो सकते, आपको नींद आ जाएगी, माला नीचे टपक जाएगी, क्योंकि ये माला मेरी नहीं है। भजन करने को बोल दो तो महाराज कहेंगे भजन करने के लिए समय बहुत है, मेरे पास समय ही नहीं है भजन करने का। अगर किसी व्यक्ति के सामने महाराज 10-20 गड्डी रख दी जाए तो एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, और 10 गड्डी रख दी तो महाराज 1000 नोट होते। तो 1000 नोट गिनने में कितना समय लगेगा, आपके फलक तक नहीं जमते, क्योंकि ममता है, ममता जुड़ी हुई है कि ये पैसा मेरा है और भगवान से संबंध मेरा नहीं होता। नारद जी कहने लगे, मैंने भी अपने मन में निश्चय कर लिया, मैं भी संत बनूंगा, मैं भी भजन करूंगा, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। जब मेरी मैया को पता चला कि मेरा बेटा संत बनने वाला है, तो मेरी मैया ने गुरुजी के जाकर के पैर पकड़ लिए, गुरुजी आप मेरे बेटा को संत मत बनाइए, क्योंकि आपने अगर संत बना दिया तो पहले तो मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, तो अपने बेटे का हाथ पकड़ करके मैं जीवित हूँ, और अगर बेटा भी चला गया तो बताइए मैं किसके सारे जीवित रहूंगे। तो आप हमारे बेटा को संत मत बनाइए। इधर गुरुजी कहने लगे, बेटा अभी आपका समय नहीं है संत बनने का, अभी तो आप अपनी माता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आप पहले अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए, गुरु की सेवा कर लीजिए, और उनकी सेवा से आपको मुक्ति प्रदान हो जाए, उसके बाद आप संत बन सकते हैं। नारद जी कहने लगे, पता नहीं अब मेरी माँ कब जाएंगी, तब मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा, कब मैं संत बनूंगा। एक दिन मेरी मैया गाय को घास डालने के लिए गई, और जैसे ही घास का पूरा उठाया, एकदा निरणता गेयावंती निसुंताम पति सरसो कल्पात्मजं स्पृष्टः कृपया कालनिर्मितम्। महाराज मेरी मैया ने जैसे ही घास के पूरी को उठाया, उसमें एक सर्प बैठा हुआ था, और सर्प ने मेरी मैया को डस लिया, और देखते ही देखते मैया जमीन पर गिर पड़ी और उनके प्राण निकल गए।
तो मैंने जैसे ही मैया को देखा कि मेरी मैया चली गई, तो मुझे मैया के शरीर से लिपट करके बड़ी जोर से रोना आया। अरे मैया, आज आप मुझे छोड़ करके चली गई, अब बताइए मैं किसके सहारे रहूंगा? कौन मुझे भोजन कराएगा? कौन ममता का हाथ मेरे सिर पर फेरेगा? बताइए, कौन मुझे अपनी गोदी में बैठा लेगा? आज आप मुझे छोड़ करके क्यों चली गई? तो नारद जी कहने लगे, महाराज मुझे बड़ी जोर से रोना आया, और थोड़ी देर बाद जब मुझे संत की वाणी याद आई तो मुझे हंसना भी आ गया। आज गुरुजी की वाणी सत्य हो गई, आज मैं अपनी मैया की सेवा से निवृत्त हो गया, अब मुझे संत बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं संत बन गया, और संत बन करके मैंने भजन किया, तो महाराज उन संतों की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज मैं तुम्हारे सामने नारद बन करके खड़ा हूं। बताइए संत की कृपा कितनी बड़ी होती है, कितनी सुंदर बात। नारद जी कहने लगे,